मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरुज्योति, राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं बुद्ध मुक्ति आंदोलन समिति। आज हमारे लिए बड़े ही खेद का विषय है कि हमारे समाज के दो ऐसी महान विभूति, दो ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन धम्म की सेवा में, बुद्ध के धम्म के मार्ग में समर्पित कर दिया। श्रद्धेय महो उपासक शांति स्वरूप बौद्ध जैसे महान शख्सियत ने साहित्य क्षेत्र में एक वो ख्याति प्राप्त की थी कि शायद मैं समझता हूं ऐसे उपासक दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पर श्रद्धेय उपासक रामपाल सिंह गौतम दिल्ली में रामनगर में निवास करते थे और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में घूम घूम कर धम्म प्रचार प्रसार करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। और शांति स्वरूप बौद्ध जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने लेकर के ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक और शहर से लेकर के नगर नगरियों तक, विदेशों तक जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे मिशन से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाई। जब हमारे देश के लोगों को पुस्तकों का बहुत बड़ा अभाव होता था, किसी भी प्रकार की पुस्तक उनके सामने, लोगों के सामने नजर में आती थी, तो बड़े फक्र के साथ कहते थे कि इस नाम की पुस्तक शांति स्वरूप बौद्ध जी के यहाँ मिल सकती है, वहां पर आप जाइए और वहां पर प्राप्त होगी। आखिर ये कहलवाने के लिए उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि पूरे देश में जो काम किया, काम की ख्याति प्राप्त की और प्राप्ति के साथ साथ इतना नाम उनका हुआ कि सबको ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि साहित्य जगत में बाबा साहब से संबंधित और बुद्ध से संबंधित यदि साहित्य मिलता है तो शांति स्वरूप बौद्ध के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरा सभी बौद्ध उपासक गणों से अनुरोध है कि ऐसे उपासकों के लिए सहानुभूतिपूर्वक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारी तरफ से भी मूवमेंट एंटी क्राइम मिशन, विराट स्वरूप, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, बुद्ध मुक्ति आंदोलन समिति, प्रज्ञा दर्पण न्यूज चैनल, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और भी हमारी जो अन्य संस्था है, सभी के पदाधिकारी एवं सदस्य इन दोनों श्रद्धावान उपासक गणों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी मेरी मंगल मैत्री है, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। लोग तो संसार में आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं भव। भगवान बुद्ध ने भी कहा है ये मृत्यु सत्य है, इसको भी जान लेना व्यक्ति को चाहिए। लेकिन समाज में जन्मे व्यक्ति और जन्म के बाद में कुछ समाज में प्रभाव छोड़ के जाने वाले व्यक्ति, ऐसे चंद व्यक्ति पाए जाते हैं, गिने चुने पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बीच में शांति स्वरूप बौद्ध और रामपाल सिंह गौतम जैसे लोग, जिनको लोग सैकड़ों वर्षों तक याद रखेंगे, समय समय पर उनको याद किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा धम्म में दिया गया योगदान, किया गया सहयोग कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो अपना रहते हुए जीवन काल में, कार्यकाल में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहते हुए दिल्ली प्रदेश के भी अध्यक्ष के पद पर वो रहे और यहीं पर रामपाल सिंह गौतम जी भी भारतीय बौद्ध महासभा से लंबे समय तक जुड़े रहे और रामनगर जैसे इलाके में उन्होंने एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण भी कराया, जिनके सुपुत्र ने एक बार निगम पार्षद बनकर भी एक जीत प्राप्त की थी कांग्रेस से निगम पार्षद के लिए। तो आखिर ऐसे लोग जब हमारे बीच में से जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है, उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाते, उनकी क्षति को हम कभी महसूस नहीं कर सकते ज्यादा। लेकिन ये किया जा सकता है कि उनके अधूरे कामों को उनके परिवार पूरा करें और जहां कहीं भी उनको समाज की जरूरत पड़ेगी, दोनों परिवारों को, दोनों व्यक्तियों के परिवारों को, तो आपके लिए, उनके लिए हमारा पूरा बौद्ध समाज उनके
सुख दुख की घड़ी में सदैव खड़ा रहेगा और सदैव खड़ा है, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और मैं मंगल कामना करता हूँ पुनः तथागत सम्यक संबुद्ध से कि मैं आदरणीय श्रद्धावान महोपासक शांति स्वरूप बौद्ध जी और श्रद्धेय उपासक हमारे आरपी सिंह, रामपाल सिंह गौतम जैसे जो उपासक गण जो आज हमारे बीच में से गए हैं, ये दुखद विषय है, संवेदनशील चर्चा है। इसको ज़्यादा लंबा ना मैं खींचते हुए मैं यही कहूँगा कि तथागत भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से उनके परिवारों को इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति प्रदान हो कि वो इस गम की घड़ी को सहन कर सकें। आप सभी को जय भीम, जय भारत।